नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, बिहार के ब्लॉक लेवल से एक नया वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो गई है और आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार के आप किसी भी जिला से हैं, महिला हो या पुरुष हो, आवेदन करने के इच्छुक हैं तो ज़रूर आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग से यह वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, जो कि जिला परियोजना अधिकारी का नोटिफिकेशन है। 41,000 रुपये की देखिए पर मंथ सैलरी है। जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड होंगे, 41,000 रुपये की दोस्तों पर मंथ सैलरी बताई गई है नोटिफिकेशन में। इसके बारे में आपको डिटेल में जो है नोटिफिकेशन में बताई जाएगी, यानी इस वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा दोस्तों। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक है। आप 10 अगस्त तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। क्या अप्लाई प्रोसेस है, यानी किस तरह से फॉर्म भरनी है, फॉर्म भर के आपको कहाँ पर जमा करना है, तो ये सभी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में दी जाएगी। तो आइए वीडियो को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैकेंसी की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी गई इस वैकेंसी के बारे में, जैसे कि क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म किस तरह से भरनी है, फॉर्म भर के आपको कहाँ पर भेजना है दोस्तों, पूरी जानकारी जो है दी गई है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको दोस्तों प्रिंट आउट निकाल लेनी है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आपको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से दोस्तों भरना है। तो आइए दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए, आपको सबसे पहले हम लोग भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपका दीजिएगा पहले नंबर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अपना नाम लिखना है, जो कि हिंदी में। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको जो है लिख देनी है। कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर कौन सा कैटेगरी के यहाँ टिक लगा देनी है, मेल या फीमेल या फिर अदर है, यहाँ पर आपको देखिए टिक लगा देनी है। फादर्स हस्बैंड नेम दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है, मदर्स नेम यहाँ पर लिखना है। दिव्यांग है तो यहाँ पर एस पर टिक लगाइएगा, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आप नो पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिव्यांग यदि है तो किस मतलब कैसे हैं, यहाँ पर आपको टिक लगानी, विजुअली, हेयरिंग या फिर फिजिकली किस टाइप का दिव्यांग है तो यहाँ पर आप टिक लगानी है, और नहीं है तो सिंपल आप दोस्तों नो पर टिक लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, यानी पोस्टल एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। ये दोनों एड्रेस आप सेम भर सकते हैं दोस्तों, जो कि परमानेंट एड्रेस के अनुसार आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको दोस्तों कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए आपका फर्स्ट पेज आपका देखिए फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल आपसे मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आपको जो है एजुकेशन डिटेल भरनी है, जहाँ पर मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं। अदर्स डिग्री है तो यहाँ पर आप जो है इसके बारे में देख सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल जो है भर सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो है भरनी है। ठीक है, कौन से कास्ट यहाँ पर आपको लिख देनी है, क्या कैटेगरी है कास्ट का यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद तो देखिए कब आपका इशू हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, और इशूइंग अथॉरिटी नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। सो यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पर आपको लिखना है, सिग्नेचर यहाँ भी करनी है, डेट यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे मांगा गया है डोमिसाइल। ठीक है, रेजिडेंस ऑफ यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है, कहाँ का रेजिडेंस है, बिहार, यहाँ पर बिहार लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अपना जिला के नाम के साथ बिहार भी लिख दीजिएगा, जिला नाम के साथ बिहार लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इशूइंग अथॉरिटी नंबर यहाँ पर लिखना, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आपको लिख देनी है। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानकारी है दोस्तों। ठीक है, मतलब टाइपिंग आपको आता है। देखिए टाइपिंग के बारे में पूछ रही है, डू यू नो टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो बिल्कुल दोस्तों आप हिंदी या फिर इंग्लिश यहाँ पर आपको किसी एक में सेलेक्ट करनी है, या फिर हिंदी या फिर दोनों में आप चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए आपको कंप्यूटर की जो जानकारी है किस किस का है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल सभी पर है यहाँ पर है। तो जिस पर आपको है दोस्तों उस पर आपको जो है टिक लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए अपना नाम लिख देनी है, यहाँ पर आपको जो है फादर्स नेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, डेट, प्लेस यहाँ पर आपको लिख देना है, जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर प्लेस लिखना, डेट यहाँ पर लिख देना जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो ये फॉर्म देखिए बहुत ही आसान तरीके से जो है भरा। तो दोस्तों देखिए यह जो पोस्ट निकल कर आई है, जिला परियोजना अधिकारी के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें मासिक मानदेय दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया 36,000 रुपये है, प्लस में दोस्तों देखिए आपको 2500 मिलेगी स्टेब्लिशमेंट के रूप में। टीएडी आपको देखिए 2,000 रुपये है। मोबाइल एंड कम्युनिकेशन चार्जेस पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी 500 मोबाइल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल आपका जो है होता है दोस्तों 41,000 रुपये की दोस्तों पर मंथ इसमें आपको जो है सैलरी मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस पोस्ट के लिए, तो देखिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।
इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाइएगा। मिनिमम देखिए 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस भी आपसे मांगी गई है, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो है गुड वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि किसका, जो MS ऑफिस एंड इंटरनेट का। तो दोस्तों MS ऑफिस और इंटरनेट आपको जो है आना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, MS ऑफिस के बारे में दोस्तों आपको जो है जानकारी हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, लेसन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के बारे में और रीजनल लैंग्वेज के बारे में आपको जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, अधिकतम 45 वर्ष तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। 1 जून 2023 को जो है आपका अधिकतम उम्र जो है 45 वर्ष ही रखी गई है, ठीक है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो है दिनांक 10 अगस्त तक 5 बजे तक आप जो है आवेदन को भर करके दोस्तों आपको जो है जमा कर देनी है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 5 बजे तक निर्धारित आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्नों को एवं प्रमाण पत्र सहित कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गया में हार्ड कॉपी में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एड्रेस है, इस एड्रेस में आपको जो है फॉर्म जाके जमा कर देनी है दोस्तों, तब आप जो है फॉर्म आसान तरीके से इस तरह के सब फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो अपडेट रहे, नया नया वैकेंसियों की अपडेट पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहे।